नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू अवर न्यू सीरीज। ये सीरीज बेसिकली हमारी शेयर स्क्रिप्ट के लिए हो। इसमें आज हम देखने वाले हैं अपना पहला शेयर स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी शेयर स्क्रिप्ट लिखेंगे या तो आप अपने सीधा EC2 इंस्टेंस पे कर सकते हैं, जैसे कि हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, या आप डायरेक्टली लिनक्स पे, अगर आपका लिनक्स एज OS भी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कहते हैं अपने शेयर स्क्रिप्ट को डाउनलोड बैश को डाउनलोड करके उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें वैसे करने के लिए शेल स्क्रिप्ट के लिए तो हमें सबसे पहले करना होगा एक फ़ाइल बनानी होगी। आपको पहले LS स्क्रिप्ट दिखाया तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं हो। बेसिकली ये वाला OS इस सीरीज़ के मैंने नया बनाया है, नया EC2 बनाया है। ठीक है, तो ऐसा फ्री OS है, एकदम एकदम फ्रेश OS है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इसमें कुछ भी चीज़ नहीं, तो वही फाइल बनाने के लिए हमें उसका नाम अपना वेम, फिर हम फाइल का नाम लिखना है। अगर आप चाहें तो टच से भी बना सकते हैं फाइल को। ठीक है, मैं यहाँ वेम से बना रहा हूँ, first.sh। ठीक है, तो ये हमारी पहली फाइल है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना है, आपको इंसर्ट मोड में आपको चेंज करना है। ठीक है, अब इस शेल स्क्रिप्ट में हम वो कमांड लिखने हैं जो एक्चुअली में हम करवाना चाहते हैं। अभी तक हम जितने भी लिनक्स कमांड में हमने भी चीज़ सीखी है, फिर उनमें हम क्या कर रहे थे, एक-एक करके सारी कमांड खुद टाइप कर रहे थे, तो ज़रूरत पड़ी से बार-बार दोबारा भी करना पड़ा। ठीक है, अब हम वो चीज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एंट्री पॉइंट देना, जो कि हमारा होगा देन बैश। ठीक है, तो पहले हमें शीबैंग लिखना है। इस हैश और इस एक्सक्लेमेटरी साइन को हम बोलते हैं शीबैंग। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आपको किस टाइप के शेल में इसको रन कर, तो किस टाइप करना है, bin/bash में। ठीक है, तो हमें बैश में इस चीज़ को रन कर, हमने इस चीज़ को ये बता। ठीक है, अब हमें आप लिखने में कमांड के अंदर करवाना क्या है। ये फाइल तो हमने बना दी, अब हम चाहते हैं इस फाइल के थ्रू हम एक फ़ोल्डर बनाएँ, उसके अंदर एक फ़ाइल हो। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको रन करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएँगे। ठीक है, उस फ़ाइल के अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करें। फिर हम चेक करेंगे एक्चुअली वहाँ पे फ़ाइल से वो डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो हमेशा की तरह जैसे हम फ़ाइल बनाते हैं, हमारा सेम कमांड mkdir, mkdir फ़ोल्डर। ठीक है, हमने फ़ोल्डर बनाया। और आप नोटिस करोगे जब आपने स्क्रिप्ट बार-बार रन करी, तो सेम नाम का फ़ोल्डर बार-बार बनेगा, तो एरर आने के चांसेस है। इसके लिए हम एक फ्लैग यूज़ करेंगे, तो वो होगा p। ठीक है, तो उस p से आपको क्या पता पड़ा कि बार-बार इस चीज़ को नहीं बनाना है। आपने उसको एक फ्लैग दे दिया। ठीक है, तो आपको फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, अब आपको उस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, फ़ोल्डर। ठीक है, अब फ़ोल्डर के अंदर आप एक फ़ाइल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब उसको फ़ाइल बना रहे हैं तो आप टच से भी बना सकते हैं, आप फिर दोबारा विम से भी बना सकते हैं। पर विम के अंदर आप विम यूज़ मत करना, वरना एक इन्फिनिट लूप की तरह वो क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं कई बार। हम डायरेक्टली इसको टच से ही बनाएँगे, एको से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाएँगे एको। ठीक है, अब एको के बाद मैंने किया, अपने जो भी डेटा एंटर करना है वो इज़ शेल स्क्रिप्ट सीरीज़ या शेल स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, अब हमें इसको क्या कराना है, अब हम इसको आउटस्ट्रीम कराना है। आउटस्ट्रीम कराने के लिए वही है एंगुलर ब्रैकेट्स और फाइल का नेम। अब हमने फाइल अभी तक बनाई नहीं, अगर हम डायरेक्टली फाइल का नाम लिखेंगे तो वो बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या नाम है, शेल फाइल। ठीक है, शेल फाइल डॉट sh शेल फाइल हम डॉट देखिए टेक्स्ट फाइल ही बना सकते हैं। ठीक है, शेल फाइल तो हमने एक तरीके से बना ही लिया हमारी शेल फाइल। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब इसको आपको करना है सेव, यानी escape:w एंटर। अब यहाँ पे हम ls करेंगे। अब ls से हमने देखा अभी ये वाइट कलर से आ, अगर आप इसका लॉन्ग वर्जन में देखोगे यानी परमिशन के साथ में, तो आप देख रहे हो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसका मोड चेंज करना होगा, यानी कि chmod। ठीक है, आपको कौन सा करना है, 764 या आप 766 भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे सारे जो कहते हैं यूज़र को राइट्स मिल जाए, उसके बाद ग्रुप को सेमी राइट्स, मतलब एग्जीक्यूट छोड़ के बाकी सारे राइट्स मिल जाए, और हमारे अदर्स को सेपरेट राइट हो। ठीक है, उसका हमारा फाइल का नेम है फर्स्ट। ठीक है, मैंने किया। अब आप देखना अभी ग्रीन कलर। अब हम इसको रन करेंगे, तो हमें लिखता है ./first और करना है एंटर। तो इसमें लिखा है फर्स्ट जो है करना है एग्जीक्यूट फाइल रिक्वायर्ड फाइल इज नॉट फाउंड। अब आप देख रहे हो आपको फाइल ही नहीं मिली।
अब उस चीज़ में क्या हुआ, अब आपने ये चीज़ पूरी आपने लिख दी। अब एक छोटी-सी गलती हमने यहाँ पे की है, ठीक है? इन डॉट फर्स्ट, आप अगर इसमें आप गलती पकड़ पा रहे थे ना, तो छोटी-सी गलती हमने यहाँ पे की। मैं एंड पॉइंट में यहाँ पे एक छोटा सा स्लैश मिस कर दिया, इंसर्ट मोड स्लैश, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ लिख दी। अब आपको देखना है, ठीक है? अब हमने सब कुछ सेव कर लिया, हमारी फाइल पूरी सेव हो गई है। अब हम इसको करने वाले हैं सेव, और फिर से वही WP, ठीक है? और ये हो गया, हमारा सेम मोड वही है, तो हम करने वाले इसको रन। अब ये रन हो गया और हमें कोई भी आउटपुट नहीं आया। अपना आउटपुट चेक करने के लिए फिर से वही एलएस करना होगा। तब मेरे एक फ़ोल्डर बन गया। फ़ोल्डर के अंदर चेक करते हैं क्या फाइल भी हमारी बनी है। सीडी फ़ोल्डर, इसके अंदर भी एलएस कर दूँ। अरे यार फाइल भी बन गई इसके अंदर। क्या इसके अंदर डेटा भी है? एको करके देखा? CHO एको चिल। ठीक है, इसमें डेटा नहीं आया क्या? हम विम से एक बार चेक करते हैं इसमें डेटा है या नहीं। ठीक है, तो विम चिल डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसमें डेटा भी एंटर करा दिया। अगर आप देखो तो आपने डेटा भी इसको एंटर करा दिया। वो प्रिंट में भी शायद इस वजह से क्या होता है, मैं उसके परमिशंस चेंज नहीं किए हूँ। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से अपनी पहली शेल्स को फाइल लिख सकते हैं। इसमें कि आपने एक फ़ोल्डर बनाना सीखा, आपने उसी फ़ोल्डर के अंदर एक फाइल बनाना भी देखा और फिर डेटा एंटर कैसे करते हैं, आपने वो चीज़ भी देखी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, कि वेरिएबल्स कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यू गाइस